दोस्तों, आज मैं संधि का ट्रिक बना कर लाई हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संधि के भेद। संधि के भेद, अब आपको पता ही है कि संधि के 3 भेद होते हैं और वो तीनों इस प्रकार से हैं। पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा आपका है व्यंजन संधि, और तीसरा आपका है विसर्ग संधि। तो हम आज पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। जैसे कि संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और इनके भी भेद हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के भेद हम पढ़े हैं तो हमें पता ही है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है आज मैं सिर्फ पाँच के ही बारे में बताऊंगी, इसलिए कि ये 5 ज़्यादातर सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो वनडे हो, चाहे जो है किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो या कुछ कहीं जो है आपका टीजीटी, एलटी इन सब का हो, पीजीटी का, तो उसमें ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं उन्हीं के जो है उन्हीं की चर्चा करूँ और उन्हीं का ट्रिक भी बनाई हूँ। तो पहला हमारा होगा दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? जो है स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, और तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और तीसरा है यण स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, और पांचवा हमारा है अयादि स्वर संधि। तो दोस्तों, ये संधि हमें जो है क्रम से याद करना होगा, तभी मेरा ट्रिक काम आएगा। तो अब मैं सीधा ट्रिक पे चलती हूँ। मेरा ट्रिक जो मैंने बना रखा है, तो ट्रिक है दिगु वय आ। आपको इसको क्रम से ही याद करना होगा, तभी वो ट्रिक जो मैं आगे बताने वाली हूँ तभी वो आपको समझ में आएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में। दिगु वय आ, दिगु वय आ, यानी मैंने सभी का पहला अक्षर लिया है। देखिए, दिगु वय आ, दी से दीर्घ, गु से गुण, व से वृद्ध, य से यण, आ से अयादि संधि। तो चलिए मैं आपको इसका ट्रिक बताती हूँ, और इस ट्रिक में मुझे और क्या है आपको याद रखना है वो भी बता देती हूँ। ट्रिक में आपको एक चीज़ और याद रखना है, पहले 3 भाग में इसको डिवाइड कर लेंगे, ए बी सी। क्या किए हमने? 3 भाग में इसको डिवाइड कर लेना है हमें। कौन कौन से? ए बी सी। ठीक, तो ए बी सी डिवाइड करने के बाद हमें इसमें लिखना है आ, और इसमें लिखना है ई, ऊ, और री। फिर इसमें हमें लिख देना है ए, ऐ, ओ, औ।
इस तरह से। इतना हमें निश्चित याद रखना है। इसके आगे भी मैं बता रही हूँ कैसे आपको याद रखना है। बाद इसके बाद जो मैं इसका विस्तार में भी बताऊँगी कैसे आपको वहाँ समझना है। पहले हमें दी, फिर आपका है गुण स्वर संधि, फिर आपका है व, फिर है य, और फिर है आ। तो आपको पता है दी से दीर्घ स्वर संधि, गु से गुण स्वर संधि, ब से वृद्धि स्वर संधि, य से यण स्वर संधि, अ से अयादि स्वर संधि। तो हमें इसके साथ साथ एक चीज़ और याद करना है। जैसे ये याद किए और ये याद करना है, उसके साथ साथ हमें ये भी याद करना है ट्रिक, ए बी प्लस ए बी, उसके बाद ए प्लस बी, क्रम से याद करना है। देखिए दी का ए बी प्लस ए बी, गुण का ए प्लस ए बी, उसके बाद ए प्लस सी, उसके बाद फिर है बी प्लस भिन्न स्वर, भिन्न स्वर, फिर है सी प्लस भिन्न स्वर। हमें अगर इतना याद है, ये इतना कहने का मतलब यहाँ से हमें अगर इतना याद है तो हम इतना जो है इतने से एग्जाम में बहुत ही आसानी से संधि हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संधि होगी। तो ये जो ए बी प्लस है, ये देखिए ये मैंने जोड़ रखा है, यानी ए बी प्लस ए बी, यानी इनमें से कोई स्वर आए पहले शब्द में के अंत में, उसके बाद दूसरे शब्द के पूर्व में इनमें से ही कोई स्वर आ जाए समान, यानी इस कहते हैं ना कि अ आ इ ई उ री के बाद कोई समान स्वर आए तो वह दीर्घ संधि होता है। तो वही चीज़ यहाँ मैंने ट्रिक में बताया है कि ए और बी दोनों मिलाकर, यानी अ आ इ ए और बी के पहले शब्द के अंत में ए और बी का कोई स्वर हो और उसके बाद समान स्वर हो तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक उसी तरह से गुण संधि का है। अभी मैं इसे डिफाइन कर देती हूँ। ए प्लस बी, यानी ए ग्रुप का कोई भी एक स्वर हो अंत में शब्द के, और दूसरे के प्रारंभ में बी ग्रुप का कोई स्वर हो तो वहाँ गुण संधि होता है। जैसे मैं आपको देखिए जो है करके बता देती हूँ। अब जैसे दी बराबर क्या है, ए बी प्लस ए बी, देख लीजिए यहाँ है दी बराबर ए बी प्लस ए बी। तो ए बी प्लस ए बी में मैं आपको देखिए दिखाती हूँ। जैसे विद्यालय है, विद्यालय शब्द है, तो विद्यालय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, विद्याधन आलय, या कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं विद्याधन आलय का संधि क्या होगा। तो यहाँ देखिए आप आ रहा क्या, आधन आ आया, तो ये दोनों मिल क्या हो गया, दीर्घ हो गया। ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए गिरीश है, या इसको इस तरह से आप ले लीजिए गिरिधन ईश, तो आपका यहाँ क्या है, ई धन दीर्घ ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, तो आपका ये क्या बनेगा, गिरीश, ये बन जाएगा आपका दीर्घ। तो जो यहाँ छोटी है ह्रस्व ई है, ये दीर्घ ई बन जाता है इस तरह से। इसी तरह से और भी वर्ण का हम देख लेते हैं। जैसे भानुदया है, भानुधन उदय, तो इसमें क्या दीर्घ स्वर संधि है, तो जो ह्रस्व होता है वह दीर्घ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भानुदया, भानुदय। भानुधन देखिए यहाँ ह्रस्व उ है, धन ह्रस्व उ बराबर क्या हो गया, दीर्घ बन गया। तो ये हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि ए प्लस बी धन ए प्लस बी, दी यानी ए प्लस बी, ए बी प्लस ए बी, दी बराबर ए बी प्लस ए बी, यानी ए बी ग्रुप का कोई स्वर हो
जो है शब्द के अंत में, पहले शब्द जो प्रथम शब्द है उसके अंत में ए बी ग्रुप का कोई स्वर हो, उसके बाद फिर ए बी ग्रुप का ही कोई समान स्वर हो, जो हो स्वर हो, तो वहाँ जो है दीर्घ हो जाता है। अब हमें देखना है दूसरा क्या है, बराबर ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो यानी ए प्लस बी का मतलब ये देखिए, ये है ना, तो यानी ए का पहले शब्द में ए का कोई स्वर होगा और उसके बाद वाले शब्द जो आएंगे उसका जो है प्रारंभ बी के किसी ग्रुप के स्वर से होगा, तो वहाँ गुण संधि होगा। तो जैसे मान लीजिए देवधन इंद्र है, देवधन इंद्र, तो आप यहाँ देखिए आ है प्लस ई है, तो आप देख रहे हैं जो आ है वो कहाँ है, ए ग्रुप में है, और इंद्र का ई जो है वो देखिए आपका इसमें है बी ग्रुप में, तो हो गया ना ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा देवेंद्र आपका। ठीक उसी तरह से आप दूसरा देख लीजिए एक उदाहरण और, जैसे मान लीजिए है चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय, अधन उ, ये ए हो जाता है। चंद्रधन उदय, तो ये हो जाएगा। ये तो शब्द तो आप बना लेंगे, आपको देखना क्या है, ए प्लस बी, इन दो जो प्लस के आगे जो बीच में है देखिए प्लस है, तो ये दोनों शब्द का अंत, पहले शब्द का अंत और दूसरे शब्द का प्रारंभ जो है पूर्व जो है क्या है, यही हमें ध्यान देना है। ए प्लस बी यानी ये देखना है जो पहले शब्द का अंत है वह ए में से कोई वर्ण है, और दूसरे में क्या करना है, प्रारंभ में बी में से कोई स्वर, इसमें भी स्वर और इसमें भी स्वर, यानी देव के जैसे यहाँ देव शब्द है तो देव से देना, या कोई भी शब्द रहेगा तो वहाँ आपको ये ध्यान देना है कि पहले शब्द का अंत ए ग्रुप का कोई स्वर है या नहीं, और दूसरे शब्द के पूर्व में बी ग्रुप का कोई स्वर है या नहीं, अगर है तो निश्चित वह जो है गुण संधि होगा। ये इतना ही आपको याद रखना है। ये तो मैं इतना जो है दिखा दे रही हूँ करके ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी लास्ट में आपको फिर से शॉर्ट में ही बता दूँगी एकदम से। उसके बाद आप ये हो गया, और आपका ये मान लीजिए री बचा है, मैं री का भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। री का महाधन ऋषि, तो आपको पता है महर्षि हो जाएगा, ये तो आपको याद ही है। तो यहाँ देखिए आ धन री, और री देखिए आपके बी ग्रुप में है, आ जो है ए ग्रुप में, यानी ए प्लस बी। ग्रुप ए के बाद कोई बी ग्रुप का जो है स्वर आता है तो वो क्या हो जाएगा आपका गुण संधि। अगला आपका है वाह, और वाह का हमने क्या बताया था, ए प्लस सी। तो ए प्लस सी, तो इसके उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे सदा धन एव, सदा धन एव, तो आपको पता है कि इसका सदैव हो जाएगा। अब हमें देखना है कि इस ग्रुप का मैच कर रहा है या नहीं। आ धन क्या है आपका ए, अब ये देखिए कि ए ग्रुप में आ है या नहीं, सी ग्रुप में ए है या नहीं। तो ये देखिए आ ग्रुप ए में आ ग्रुप आ है, ए ग्रुप में आ है और सी ग्रुप में ए है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये वृद्ध स्वर संधि हो जाएगा। एक और उदाहरण आपको दिखा देते हैं वृद्ध स्वर संधि का। ए का हो गया सदैव। अगला हम आपको दिखा देते हैं फिर एक जैसे महाधन ऐश्वर्य, तो महाधन ऐश्वर्य का हो जाएगा महेश्वरी। अब यहाँ देखिए आ है धन आय है,
तो आप देख लीजिए आ है यहाँ और इसका ए है सी का, तो ए का आ है, ए ग्रुप का आ है इसमें और सी ग्रुप का ए जो है मिल रहा है। ठीक उसी तरह से चलिए एक और आपको मैं जो है ओ आओ वाला दिखा देती हूँ। तो ओ आओ का आप देख लीजिए, पहले जैसे है महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, तो महाधन ओजस्वी का हो जाएगा महोजस्वी। अब यहाँ देखिए आ है धन ओ है, यानी ए ग्रुप में आ है, ए ग्रुप में आ और आ है, तो आ है और सी ग्रुप का ओ है। एक और आप देख लीजिए औ का भी देख लीजिए, परम धन औषध, तो हो जाएगा परम औषध। तो इस तरह से आपका हो गया है इतना। अभी लास्ट में फिर से जो ट्रिक बनाई हुई एक बार बता दूंगी। अब वह तक हो गया वृद्धि संधि, तो ये वृद्धि संधि का। अब यड़ और अयादि का भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। यण और अयादि का, तो यण का यह है, यह बराबर आपका हो जाएगा बी प्लस भिन्न स्वर, बी प्लस भिन्न स्वर। तब बी प्लस भिन्न स्वर में आपको बताना, यानी बी ग्रुप का कोई स्वर और उसके बाद आने वाले शब्द में जो है कोई भी भिन्न स्वर होना चाहिए। तो इसका जैसे है यदि धन अप, यदि धन अप बराबर यद्यपि, तो यहाँ देखिए ह्रस्व ई है प्लस आ है, यानी बी में क्या क्या था, ई ई उ ऊ, बी ग्रुप में यही था ना, ई उ ऊ और री, तो बी ग्रुप का ई आया प्लस कोई भी भिन्न स्वर हो, चाहे वो ए ग्रुप का हो, सी ग्रुप का हो, या आपके जो है ई उसमें हो, तो भिन्न स्वर आएगा तो वहाँ हो जाएगा आपका यण संधि। ठीक उसी तरह से जैसे अतिधन उत्तम, अतिधन उत्तम, तो हो जाएगा क्या अत्युत्तम। तो देखिए यहाँ ह्रस्व ई है प्लस ऊ है, यानी ये भिन्न स्वर है। तो ये आपका जो है अतिधन उत्तम, आपने देखा कि बी ग्रुप का ई है और बी ग्रुप का ऊ भी है, लेकिन ये ई से भिन्न स्वर है, इसलिए इसका हो जाएगा अत्युत्तम। अत्युत्तम। अगर आपको मान लीजिए और कोई भी उदाहरण देना है, तो जैसे मान लीजिए एक री का ले लेते हैं, तो री का आप ले लीजिए, जैसे री का हो जाएगा पितृधन आदेश, आदेश, तो आपको पता है इसका हो जाता है पित्रादेश। अब यहाँ देखिए री है प्लस आ है, यानी बी ग्रुप से भिन्न स्वर है। तो इस तरह से अब आपका एक और बचा है, और वह जैसे है अयादि स्वर संधि, यानी जो आ था, आ, और इसका ट्रिक क्या था, सी धन भिन्न स्वर। तो सी धन भिन्न स्वर में अब हम आपको ये बताना चाहेंगे, सी यानी सी ग्रुप में क्या था, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के साथ कोई भिन्न स्वर हो, उसके अलावा कोई भिन्न स्वर हो, तो वहाँ जो है अयादि संधि होता है। जैसे ने धन अन, तो हो जाएगा आपका नयन।
अब नयन में आप देख रहे हैं ए धन आ है, ए धन आ, तो इसका हो जाता है आय। ठीक उसी तरह से आप देखिए जो है दूसरा है नय धन अक, तो इसका आय हो जाएगा धन आ, तो इसका हो जाता है आय। तो आपको पता है कि नय धन अक का हो जाएगा नायक। ठीक उसी तरह से पो धन अन, पवन, तो पवन का आपका हो जाएगा ओ धन आ। ठीक उसी में पौधन का अक, पौधन अक, तो इसका हो जाएगा पावक। अब पावक है तो ये जान लीजिए औ है, धन आ है, तो क्या हुआ सी प्लस भिन्न स्वर। अब चलिए मैं आपको एक बार वहाँ से ट्रिक करके दिखा देती हूँ, जो है विस्तृत बता देती हूँ। कहने का अर्थ ये है कि इस तरह से हमको याद करना है। क्या स्वर संधि के भेद में ट्रिक है, दिग व आ, ये क्रम से हमें याद करना है। उसके बाद हमें ये भी याद रखना है, ए ग्रुप में आ, बी ग्रुप में ई उ री, सी ग्रुप में ए ऐ ओ औ। तो उसके बाद हमें देखिए इसको जो दिग व आ है इसको हमें क्रम से इस तरह से लिखना भी है, दी गु व य आ। तो दी का ए बी प्लस ए बी, गु का ए प्लस बी, व का ए प्लस सी, य का बी प्लस भिन्न स्वर, आ का सी प्लस भिन्न स्वर। तो इतना हमें याद रखना होगा, तभी जो है हम सारे जो है ट्रिक से के अनुसार इन पांचों में से कौन संधि पूछा गया तो हम उसको जो है तुरंत पकड़ लेंगे। इसको पहचानना कैसे है, जैसे ए बी प्लस ए बी, यानी ए बी ग्रुप के बाद अगर ए बी ग्रुप का कोई स्वर है, यानी ए बी यानी ये दोनों आ और बी दोनों ग्रुप, ए बी यानी ये दोनों ग्रुप प्लस इसके बाद अगर इसी दोनों ग्रुप का कोई स्वर है तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अब गुण संधि में देखते हैं, ए प्लस बी यानी ए ग्रुप ये और बी ग्रुप ये, तो यानी ए ग्रुप के बाद कोई बी ग्रुप का स्वर है तो क्या होगा, गुण संधि होगा। उसके बाद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ए प्लस सी है, यानी ए ग्रुप के बाद अगर ए ग्रुप और ये सी ग्रुप, यानी ए ग्रुप यानी ए ग्रुप के बाद अगर सी ग्रुप का कोई स्वर है तो वहाँ क्या हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। ठीक उसी तरह से यण संधि में बी प्लस भिन्न स्वर है, बी प्लस भिन्न स्वर, यानी बी का कोई भी पहले शब्द में के अंत में बी का कोई भी एक स्वर हो उसके साथ भिन्न स्वर हो, भिन्न यह के बाद यह यण संधि में मतलब जो बताया कि बी ग्रुप का कोई स्वर हो उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, बी ग्रुप के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, बी ग्रुप यानी ये इसमें से कोई एक स्वर हो पहले वाले शब्द के अंत में और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो वहाँ यण संधि होगा। उसके बाद फिर है लास्ट है आ यानी अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि मतलब सी प्लस भिन्न स्वर, सी प्लस भिन्न स्वर। कहने का अर्थ है सी ग्रुप पहले यहाँ यानी सब पहले शब्द के अंत में सी ग्रुप का कोई स्वर हो उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो वहाँ अयादि स्वर संधि होता है। अब जैसे आपको अगर याद करने में दिक्कत हो रही तो जैसे मैं इसका ट्रिक लिख भी दे रही हूँ, दीर्घ इससे लिख देती हूँ अलग से, जैसे दी से दीर्घ ताकि आपको आसानी हो जाए। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि स्वर संधि। तो ये ट्रिक है, दी से दीर्घ स्वर संधि, गु से गुण स्वर संधि, व से जो है वृद्धि स्वर संधि, य से यण स्वर संधि, आ से अयादि स्वर संधि। तो ये एक बार मैंने बता ही दी है। ए बी प्लस ए बी यानी ए बी ग्रुप का ए बी, ए प्लस बी ए ग्रुप का उसके बाद बी ग्रुप का कोई स्वर हो, ए बी ग्रुप का स्वर प्लस ए बी ग्रुप का स्वर सामान्य स्वर हो तो वहाँ हो जाता है। फिर गुण का ए ग्रुप
हो पहले शब्द के अंत में, दूसरे में जो है बी ग्रुप का। फिर वृद्धि संधि में ए ग्रुप का स्वर हो, उसके अंत में सी ग्रुप का कोई स्वर हो। यण में बी ग्रुप का स्वर हो, उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर हो। और अयादि में सी ग्रुप का जो है स्वर हो प्लस भिन्न स्वर हो। तो इस तरह से बस आज इतना ही दोस्तों। ट्रिक के बाद यण संधि।